भक्त मनु का शरीर अच्छा नहीं था, लेकिन धन काफी था। जब आखिरी समय आया तो भक्त मनु ने काफी अपनी पूजा पाठ करी। तो महादेव ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भक्त मनु ने कहा, महादेव मैं चाहता हूं अगले जीवन में मुझे स्वास्थ्य मिले। इच्छा पूरी हुई, दूसरा जन्म हो गया। अब शरीर तो अच्छा मिला, लेकिन धन चला गया। भक्त मनु को खाने की इच्छा होती, चीजें देखते, मगर मन अपना मार कर बैठ जाते। फिर तपस्या करी, फिर से महादेव का आह्वान हुआ और पूछा उन्होंने क्या चाहिए। इस बार भक्त ने कहा, देखो पिछली बार तो आपने जो है सेहत दी थी तो मेरा धन ले लिया था, इस बार मुझे सेहत और धन दोनों चाहिए। बोले तथास्तु और चले गए। फिर से जन्म हुआ, इस बार धन भी मिला, इस बार स्वास्थ्य भी अच्छा था। भक्त मनु ने बाहर लोगों का हंसता खेलता परिवार है देखा, उनके बीवी बच्चे हैं। फिर जागी, उन्होंने कहा मैंने बहुत कोशिश करी महादेव, मेरी तो शादी नहीं हो पाई, मेरे जीवन में भी ऐसी नारी हो और ऐसी बच्चों की किलकारियां हो। महादेव ने उनकी वो भी इच्छा पूरी कर दी। फिर अगला जन्म हुआ, इस बार घर में उनके पास पैसा भी, सेहत भी, बीवी भी और बच्चे भी थे। लेकिन जो उनकी नारी थी वो थोड़ा अलग किस्म की थी। घर आते तो शांति अशांति में बदली भी होती। इन्होंने बहुत तपस्या करी, फिर प्रसन्न हुए। महादेव बोले अब क्या चाहिए? मुझे शांत परिवार सब कुछ चाहिए। इस बार भी वो इच्छा पूरी हो गई। धन भी था, स्वास्थ्य भी था, शांति भी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ अच्छा था। भक्त मनु की पत्नी का स्वास्थ्य गिरा और बुढ़ापा जल्दी आने लगा। सफ़ेद चांदी बालों में चमकने लगी और चेहरे की झुर्रियों में जो उनका यौवन था वो छुप गया। भक्त मनु के यहाँ पर कंपनी में एक सहकर्मी थी जी से भरपूर, और सब कुछ मनु का काफ़ी टाइम उसके साथ बीतने लगा। भक्त मनु अपने घर आते और उसको ऑफिस का याद करते और अपनी पत्नी को देखते। अब उनकी बेचैनी बड़ी होने लगी। मेरी तो पत्नी इतनी वृद्धावस्था में हो गई है, मेरा तो जीवन में फिर कोई शांति नहीं, इस पैसे का भी क्या सुख। तपस्या करी। इस बार फिर महादेव आए और उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये तुम्हारे इच्छाओं का समुंदर है इसका कोई अंत नहीं है।